हेलो मैं लाल गोपाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं भाई दो घात समीकरण। आज इस वीडियो में दो घात समीकरण से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे होंगे। क्या बात करने वाले इस वीडियो में, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होती है, द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका मानक रूप क्या होता है, जनरल रूप क्या होता है। उसके बाद हम लोग 4.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो की शुरुआत में आ गए हो तो लास्ट तक जाएंगे, मैं भी लास्ट तक जाऊंगा। मेरी वीडियो में तुम आ गए हो और तुमको भी लास्ट तक जाना होगा, मजा आ जाएगा। सारा चैप्टर मक्खन तरीके सिखा दूंगा, तो कहीं कान में बैठ जाइए। आइए स्टार्ट करते, मजा आ जाएगा। मेरा नाम है विजय राज, आप मुझे देख रहे हैं प्यारे से नन्हे से छोटे से क्यूट से मुन्नू से चैनल से फुल मस्ती के परिवार पे। तो आइए स्टार्ट करते भाई, स्टार्ट करते हैं, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चल सिंह आजा। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता दूं। हिस्ट्री क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई दो घात समीकरण होता क्या है, तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो अगर सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि द्विघात समीकरण होता क्या है वो बताइए जरा, तो आपने इसके पहले जो यानी कि दूसरा चैप्टर क्लास 10th में होगा उसमें पढ़ा होगा, आपने बहुपद चैप्टर पढ़ा होगा। क्या द्विघात बहुपद पढ़ा होगा। अगर आपने द्विघात बहुपद पढ़ा है तो अच्छी बात, बस वही है। देखिए अगर द्विघात आपने बहुपद पढ़ा हो, द्विघात द्विघात अगर आपने बहुपद पढ़ा हो तो बड़ी सुंदर बात हो जाएगी। बहुपद क्या पढ़ा तो द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद का अगर आपको मानक समीकरण याद है, सर मुझे कुछ नहीं याद, आप बताओ मानक समीकरण क्या आपको याद है। मानक समीकरण, जी सर मुझे सब कुछ याद है, तो जल्दी से बोल डालो। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। जहां पे आप घोर घोर चिल्लाते थे कि ए बी और सी क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। ये क्या है भाई, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या बोले तो दुनिया की कोई भी नंबर, किसको छोड़ के, रूट के अंदर निगेटिव वाले नंबर को छोड़ के, यानी ये नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ भी दुनिया का कोई नंबर यहाँ पे आप एबीसी के स्थान पे रख सकते हैं। और यहां पे देखिए ध्यान से, चर कितना है, चर केवल एक है, यानी कि चर की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक, जो कि यहाँ पे कितना है, यक्स है। इतनी बात आप देखते थे। तो इसको बुलाते थे हम लोग क्या, मानक, यानी कि ये क्या बुलाते थे, द्विघात बहुपद का मानक यानी कि रूप है। समीकरण तो नहीं बोलेंगे, मानक रूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मानक रूप बोलते थे। इसको क्या बुलाते थे, इसको बुलाते थे मानक रूप बुलाते थे। जी सर मजा आ गया। अब जो द्विघात बहुपद है ना, बस उसी द्विघात बहुपद में बराबर जीरो लगा लीजिए। मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का जो सी है ना, बराबर जीरो लगा लीजिए। बस यही चीज बन जाएगी द्विघात बहुपद, नहीं द्विघात समीकरण। दो घात समीकरण बन जाएगा। क्लियर हुआ है तो बता दो क्लियर हो गया। फिर से वही कहानी है कि यहाँ पे स्मॉल ए बी सी क्या होंगे भैया, ये वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। वास्तविक संख्या तो बोले सारे नंबर ले सकते हो, रूट के नंबर ले सकते हो, √3 ले सकते हो, a/2 ले सकते हो, 3.2 ले सकते हो। बस रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर मत ले लेना। और एक कंडीशन और है कि ए का मान कभी भी जीरो मत रखना। अरे भाई एक का मान जीरो रख दोगे तो यहां पे जीरो से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो x की पावर 1 आ जाएगी, तो रैखिक समीकरण बन जाएगा, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी कि a का मान कभी जीरो ना हो और a b c क्या है, वास्तविक संख्या हो। और चर कितनी होनी चाहिए, हमेशा हमेशा हमारे सिलेबस में एक चर वाले समीकरण है। एक चर वाले, चर क्या होता है, जैसे यहाँ पे x है बेटा, यहाँ पे क्या है x है, तो चर पे क्या होनी चाहिए, केवल एक, यानी कि चर एक हो। जैसे x x है तो y y हो, तो y y हो, z है तो z z हो। इतनी कहानी है। और कहानी क्या है, तो और कहानी ये है कि कभी भी जो चर है, जैसे यहाँ पे चर क्या है, x है, चर के ऊपर कभी भी रूट नहीं आना चाहिए। जैसे कि कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 रूट एक्स प्लस का 6 लिखा है ना, तो इस प्रकार की क्वेश्चन को हम द्विघात नहीं बोलेंगे, है ना। वेरिएबल जो हमारे पास, यानी कि जो चर है ना, जिसको वेरिएबल बुलाते हैं, उसकी पावर रूट उठना नहीं पाए, ठीक है ना। तो ये कहानी है। तो सबसे द्विघात समीकरण में क्या होता है कि जो चर होता है उसकी घात केवल दो हो, डिग्री दो हो। डिग्री कितनी हो, दो हो। डिग्री कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। तो जिसकी x की डिग्री यानी कि दो होती है, उस प्रकार के द्विघात उसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण, जिसमें हमारे पास ये इसका मानक रूप है, a का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो मोटी मोटी बात ये समझ में आई कि इस प्रकार के समीकरण को हमें इस चैप्टर में देखना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो।
मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर क्या द्विघात समीकरण है, देख के बताओ, जरा देख के बताओ। एक्स स्क्वायर बराबर 0 लगा लो, क्या ये द्विघात समीकरण है? कंडीशन क्या है कि भाई जो डिग्री है वो 2 आनी चाहिए, डिग्री मतलब कि घात 2 आना चाहिए, तो घात 2 आ रहा है और स्टार्टिंग में एक मान कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लगाएंगे और ए हमारे पास क्या है 0 भी नहीं आ रहा, यानी कि ये द्विघात समीकरण माना जाएगा। इसी तरीके से कल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। लेकिन जैसे ये लिखा हुआ है एक्स, जैसे ये लिखा हुआ है जैसे ये लिखा हुआ है एक्स प्लस का 5, क्या ये द्विघात समीकरण है? ये बेटा द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे लिखा हुआ है 1/x स्क्वायर प्लस का 5 इक्वल टू 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि नहीं इसलिए है क्योंकि भैया उसको ले जाओगे तो 0 हो जाएगा ना, पावर 2 आ ही नहीं पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। 1/x स्क्वायर जैसे लिखा है इक्वल टू 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? ये भी द्विघात समीकरण है, इसको ले जाके 0 हो जाएगा। तो यानी कि x की जो अधिकतम घात है जब यानी कि +2 आ जाए तभी इसको द्विघात समीकरण बुलाएंगे, अदरवाइज नहीं बुलाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो बस इसी ही बात को मानते हुए मद्देनजर रखते हुए चलिए हम क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं पहली एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। तैयार हैं आप? हम तो तैयार हैं और तैयार हैं, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने वाले भाई 4.1 4.1 क्या करना है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच ही करना है कि ये जो गड़बड़ सड़बड़ दिया गया है द्विघात समीकरण है या नहीं। अब द्विघात समीकरण की कहानी यह है कि x की अधिकतम घात 2 आनी चाहिए, +2 आनी चाहिए। एक है 2 है तो 2 वाला लेते, एक वाला नहीं लेते, डिग्री लेते हैं ना, ये तो जानते होंगे ना, डिग्री लेते हैं घात। अच्छा आ जाओ देखते हैं। जैसे पहला सवाल है x + 1 है, x + 1 पहला सवाल क्या है सर? पहला सवाल है यहाँ पे x प्लस का 1 है ना। देखिए x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लिखा है x - का 3 लिखा हुआ है। चेक करते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं, पहले सॉल्व करेंगे तब हम बता पाएंगे। a + b का होल स्क्वायर सूत्र लगा दो तो a स्क्वायर x को मान लिया, 1 को मान लिया b, तो यानी कि b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a है यानी कि x, b कितना है यानी कि 1, a + b का होल स्क्वायर लगाया है इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 2x हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहां से x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहां से 2x हो जाएगा प्लस आएगा, ठीक ना। तो प्लस का 2 एक कम 2 यानी कि 2x हो जाएगा इक्वल टू, यहां देखिए 2x - का 6 सबको अंदर ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x अंदर लेंगे तो माइनस का 2x, माइनस से अंदर लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा कितना, और ये माइनस से अंदर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल कर देंगे तो x स्क्वायर यहाँ प्लस का 1 यहाँ प्लस का 6 यानी प्लस का 7 आएगा बराबर यानी कि 0। चेक कर लो क्या ये द्विघात समीकरण है भाई? बिल्कुल द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर देखो घात कितनी आ रही है, अधिकतम घात कितनी आ रही है, अधिकतम घात 2 आ रही है और आगे कितना होता है 1 होता है, और 1 मतलब कि अगर हम इसको a एक्स स्क्वायर से देखें तो आगे वाला नंबर क्या है a है, तो यानी a क्या है इक्वल टू 0 नहीं है, 1 0 थोड़ा होता है। तो ये दोनों चीजें आ गई, मतलब कि ये क्या है द्विघात समीकरण है। ये क्या है द्विघात समीकरण है। ऐसे चेक करना है बाबू, ऐसे चेक करना है तो सर हम तो कर डालेंगे सारे। हाँ सारे कर लोगे, एक दो सवाल और देख लो। चलो ये वाला तुम कर लेना, हम ये करके दिखा रहे हैं। तीसरा वाला, तीसरा क्या लिखा भाई? x - का 2, x प्लस का 1, x माइनस का 1, x प्लस का 3। क्लियर है? देखो पहले x उठाएंगे, इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को उठा के x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है ना। 2 से गुणा कर लिया, यहाँ x से उठाएंगे इस पूरे में गुणा करेंगे, x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, x को 3 से गुणा करेंगे तो यानी हो जाएगा 3x हो जाएगा, -1 को उठाएंगे, -1 को x गुणा माइनस x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 एक कम 3 होता है। जी सर, जी सर। आगे देखो, अब तुमको एक नियम बता दूं, नियम ये है कि बराबर के इधर और बराबर के उधर जो चीज बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल मैंने इसलिए बोला चिन्ह भी बराबर हो, तो वो कट जाएगी, 0 बनेगा उसके स्थान पे। क्या बोल रहा हूं? बराबर के इधर बराबर के उधर जो चीज चिन्ह के साथ बराबर है वो कट के 0 बनता है। जैसे ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस, तो सीधा उड़ा दो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नको लेने का। कितना बचेगा इधर जरा देखो, यहाँ पे देखो 2x, यहाँ पे x यानी कि माइनस का x बचेगा,
माइनस का 2 बचेगा इक्वल टू, यहाँ 2x, यहाँ देखो कितना है 3x से 1x जाएगा, कुछ नहीं 1 मानेंगे ना, यानी कि 2x बचेगा, माइनस बचेगा कितना 3 बचेगा। निशान बड़ी संख्या 3x के आगे प्लस, तो यहाँ पे हमने क्या किया प्लस लगा लिया। सबको अंदर ले लीजिए, तो माइनस का x माइनस का 2 अंदर लेंगे तो माइनस का 2x, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में आएगा, यानी कि 3 बराबर हो जाएगा 0। साफ साफ देख लो, यहाँ पे आएगा माइनस का 3x आएगा जुड़ के, और यहाँ पर आएगा प्लस का 1 बराबर 0। अब साफ साफ दिख रहा है, आगे लगाने की जरूरत नहीं कि x ही आया, तो x के ऊपर 1 घात मानेंगे, यानी घात तो 2 आनी चाहिए थी, यानी कि ये इसको सॉल्व करेंगे तो यानी ये वाला क्या है द्विघात समीकरण नहीं बउआ, ये द्विघात समीकरण नहीं बउआ। अब सिमिलरली कॉन्सेप्ट ये वाला सवाल है, गुणा करके देख लेना। सिमिलरली कॉन्सेप्ट ये वाला सवाल है, देखो ना गुणा ही करना है केवल, ये भी कर लेना। आइए ये करके दिखा देता हूं एक बार, ये करके दिखाओ पहले, ये करके दिखाओ पहले, ये आओ ये करके दिखाते हैं आपको पहले। तू मेरी जिंदगी अब तुम ही हो, मेरा चैन भी मेरी आस की अब तुम ही हो, अब तुम ही हो। और ये सवाल करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2, ऊपर लगा भाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या जाए, देखो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इधर लिख लो, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है भैया x है, b कितना है यहाँ पे 2 है, मानते हो नहीं मानते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 बगल में x सबको अंदर लाएंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 1 अंदर लाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस है तो अंदर आएगा माइनस 4, माइनस से अंदर आएगा प्लस हो जाएगा 4x बराबर बचेगा, सब कुछ अंदर ले आए तो अंदर 0 बचेगा। मानते हो नहीं मानते हो, मानते हो नहीं मानते हो, मानते हो नहीं मानते हो, हिलना सेम सेम, मानते हो नहीं मानते हो, मान गए। अब देखो ध्यान से, ये प्लस में है बेटा, ये माइनस में है, तो ये उड़ा दो, ये क्या करो उड़ा दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 है ना स्क्वायर था, तो ये क्या क्या हमने उड़ा दिया क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, 4 यहाँ से 3 यानी कि 7x आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यानी माइनस का 3 आएगा, बराबर लो, यानी कि ये भी नहीं है क्योंकि x के ऊपर 2 आ रहा, एक आ रहा, आना कितना चाहिए 2 आना चाहिए, तो आई थिंक ये भी कर लोगे। अब ये वाला देखो, तुम जो अकेली राहों में x प्लस 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, 2x ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का लिखा हुआ है 1, है ना। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाने वाले हैं, इधर दिखा देते तुमको सवाल, a प्लस बी का होल क्यूब लगाने वाले हैं, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सूत्र लगाएंगे तो लगा दो a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3, a है x और b है यानी कि 2 ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि x प्लस का 2, सूत्र लगा ले तो ना यार भाई, जहां जहां a है वहां वहां x रखना है, जहां जहां b वहां पे 2 रखना है, तो a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 2x ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर, चाहो तो अंदर गुणा कर लो, देखो कैसे, यहाँ 2 है यहाँ 1, 2 1 कम 2, यहाँ पावर 1 मान लो, तो यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1, तो गुणा में घाते जोड़ती तो 2 1 हो जाएगा 3, तो 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यानी कि 3 हो जाएगा, माइनस 2 1 कम 2 बेटा, यहाँ पे 2 1 कम 2 हो गया, बगल में ये लगा लिया हमने क्या, यहाँ पे लगा लिया x, तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। अच्छा सुंदर बात है, इसको देखो यहाँ पे एक्स क्यूब 2 की पावर 3 लगा है, 2 दूनी 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आएगा प्लस 3 दूनी 6 बगल में x प्लस का 2 ब्रैकेट बंद बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x, मानते हो नहीं मानते हो, देखो x क्यूब प्लस का 8 प्लस 6 एक कम 6, यक्स का गुणा हो जाए x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बगल में यू x वाला
अंदर ले आवे सबका, या प्लस अंदर ले आवे तो माइनस का 2x³ माइनस वाली चीज अंदर प्लस आएगी 2x = 0। देखिए यहां पे x³ है, यहां पे माइनस का 2x³ है, तो दो में से आगे कुछ नहीं, एक मानते हैं, दो में से एक जाएगा, एक x³ बचेगा, निशान बड़ी संख्या माइनस का आएगा। ये देखो ध्यान से, प्लस कितना लिखा हुआ है 6x² लिखा हुआ है जी सर। फिर 12x, यहाँ पे 2x प्लस प्लस जुड़ेगा, यानी कि 12 2 14x आएगा, फिर बच गया अपना प्लस का 8 बराबर 0। अब चेक करो x की घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं, सबसे बड़ी घात देखनी, सबसे बड़ी घात 3 आ रही है, तो क्या तुमको त्रिघात थोड़ा पढ़ा रहे हैं, तुमको तो हम द्विघात पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी घात देखते हैं, जिसे बोलते हैं डिग्री, वो आनी चाहिए +2, यहां तो +3 आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये अपने पास हो गया। तो एक लास्ट सवाल ये वाला करके दिखा देते हैं, उसके बाद भी सारे सवाल आपसे हो जाएंगे, पूरी उम्मीद है, पूरी इच्छाएं हैं। सर इच्छा, इच्छा नहीं सर, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा सर, प्रतीक्षा। someone for her, I can die, I can kill someone। सर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, x³ माइनस का 4x² 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू कितना लिखा है, x -2 का लिखा भाई, यहाँ पे x -2 का होल क्यूब, x -2 का यानी कि होल क्यूब लगा है। देख कैसे करेंगे, तो यहाँ पे x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, a माइनस बी, बगल में क्या लिखा भैया, ऊपर होल क्यूब लगा है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस प्लस नहीं माइनस a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b लगा दो, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, 3a है यक्स, b है 2 ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि यक्स माइनस का 2। टिक्कू 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 टिक्कू, अभी मैंने बताया था बराबर के इधर बराबर के उधर, जो चीज चिन्ह के साथ बराबर हो वो कट के धूंधा बनाएगी। तो इधर x³ है, इधर x³ है, x³ इधर है, x³ क्या है इधर है, उड़ा दो, प्लस में था इसलिए उड़ा दिया। यहां कितना बचेगा, माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 बचेगा, मानते हो नहीं मानते हो, माइनस 2 की पावर 3 यानी 8 आएगा आंसर, माइनस 3 दूनी 6 आएगा, बगल में x लगाएंगे, ब्रैकेट में x -2 ब्रैकेट बंद, माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का 8 माइनस प्लस का माइनस 6 कम 6 x का गुणा x² माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 बगल में यू x, सबका अंदर ले लो, माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 अंदर लेंगे, अब ये माइनस में अंदर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अब ये माइनस में अंदर लेंगे तो प्लस हो जाएगा 6x², अभी ये प्लस में अंदर लेंगे तो माइनस में आएगा यानी कि 12x हो जाएगा बराबर 0। सब कुछ ले लिया तो बराबर 0 छोड़ दो, सब कुछ ले लिया तो बराबर छोड़ दो, माइनस 4x², यहाँ पे 6x², 6 से 4 जाएगा 2x² बचेगा, 12x यहाँ पे x माइनस माइनस जोड़ता है, यहां से 1 मानेंगे तो 12 1 13 यानी कि 13x आ जाएगा, 8 प्लस में है 1 प्लस में 8 1 9, चेक कर लो बसंती चेक कर लो, x की पावर आगे नंबर आ सकता है, x पावर कितना आ गया 2 1, तो बड़ी वाली घात लेंगे तो पावर 2 आ गया, यानी ये वाला अपने पास क्या है, ये वाला एक द्विघात समीकरण है। क्लियर क्लियर, कोई समस्या किसी को, किसी के पेट में खुजलन, चले आगे, बहुत सुंदर। चलो अब चलेंगे हम लोग भाई, कौन से सवाल करेंगे, अपने करेंगे शब्दों वाले सवाल का खत्मा यानी खात्मा करेंगे, आज ये कर लेते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है शब्दों से बना है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, पहले क्या लिखा है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड बना लो भाई, ये एक मैंने क्या किया, एक आयताकार भूखंड एक जमीन बना लिया, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, इसका क्षेत्रफल क्या दिया गया है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई निकालनी। देखो क्या करो, सबसे पहले इसमें देखो ध्यान से, यहां पे देखो कह रहा क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में है सब कुछ, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है,
यानी लंबाई की जो कहानी है वो चौड़ाई में छुपी हुई है। पढ़ के देखो ना, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी लंबाई का सीधा सीधा किससे रिलेशन है? चौड़ाई से। तो एक काम करते हैं ना, हम सबसे पहले चौड़ाई को कुछ मान लेते हैं। तो चौड़ाई को मान लेंगे तो लंबाई का रिलेशन चौड़ाई से ही है, तो लंबाई अपने आप आ जाएगी। ऐसा सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना आयताकार, आयताकार क्या है भाई? भूखंड। आयताकार भूखंड का नहीं की क्या मानेंगे? माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना मान लेते हैं हम लोग? चौड़ाई मान लिया हमने x मीटर मान लिया, मीटर में सब कुछ है तो x मान लिया। अब आगे आओ, लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड कर रही थी तो चौड़ाई को मैंने x मान लिया। अब अगर लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड कर रही है तो लंबाई जो है चौड़ाई के हिसाब से आप लिख लो प्रश्नानुसार करके, जैसे जैसे वो कहे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है भैया? क्या कह रहा है लंबाई के बारे में? जरा देखो लंबाई के बारे में क्या है कह रहा है कि जो लंबाई है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने। लंबाई जो है चौड़ाई आपने x माना है, गुना मतलब होता है गुणा, यदि चौड़ाई का 2 गुना तो चौड़ाई x है तो इसका 2 गुना हो जाएगा 2x। 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है तो अधिक के लिए लगाते प्लस, प्लस जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी लंबाई। कितनी बहादुर लोगों को समझ में आया, कितनी बहादुर लोगों को समझ में आया कि जो लंबाई है ये है भैया चौड़ाई बीच में लिखी, यक्स क्या माना? चौड़ाई। तो चौड़ाई जो बीच में लिखी चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है तो ये बन जाएगी अपनी लंबाई। अब लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। अब कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। देखिए अब लिख रहा है भाई क्षेत्रफल कितना गिवन है, क्षेत्रफल दिया है 528 यानी 528। अब आयताकार कोई भी चीज होगी तो उसका क्षेत्रफल निकालना आपको आता होगा। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मानते हो नहीं मानते हो? इक्वल टू 528 होता है। लंबाई कितनी आपकी? लंबाई ये वाली यानी कि 2x प्लस का 1, चौड़ाई यानी कि x इक्वल टू 500 यानी कि 28। x से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यक्स से गुणा हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स एक कम यक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी यक्स एक कम यक्स हो जाएगा। 528 उधर है, अंदर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 528 बल्लबल 0। सर साल कर दो ना, इसे साल नहीं करना है बच्चा। ए बच्चा पढ़ो क्या लिखा है, निम्न परिस्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यही तो होती है द्विघात समीकरण। चेक करते जरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। चेक कर लो, यही तो है द्विघात समीकरण। यक्स ऊपर पावर 2 आ रही है, फिर यक्स आ रहा, फिर कोई ना कोई नंबर आ रहा, तो ये बन गया अपना द्विघात समीकरण। यानी कि यही अपना क्या है आंसर। इसको सॉल्व करने की जरूरत मत करना। क्लियर भाई? चले इसका सेकंड टाइप क्वेश्चन देखें। चलो सर, मैं दीवाना तेरा अब शाना बनूं, मैं दीवाना तेरा अब शाना बनूं, प्यार में मेरी जान कहाना। सर क्या गाने गाते हो। देखो ध्यान से ये सवाल देखो क्या लिखा है। इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मतलब लगातार, धनात्मक मतलब प्लस, पूर्णांक मतलब कि जैसे 2 4 5 6 7 8 लगातार की बात कर रहा है। जैसे कि एक 5 है तो अगला कितना हो 6 हो, लगातार है। क्रमागत मतलब लगातार है, धनात्मक आगे कुछ नहीं तो प्लस ही मानेंगे, और ये पूर्णांक ही तो है, यानी इसकी बात कर रहा है। आप 4 5 ले लीजिए, आप 1 और 2 ले लीजिए, आप 11 और 12 ले लीजिए। ये सारी चीजें जो हैं स्टार्टिंग के 4 शब्दों की कहानी है, यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यही तो आएंगे। अच्छा आप मुझे ये बताओ, अगर हम 5 को मान ले यक्स, 5 को कितना मान ले यक्स, तो क्या इसको हम जो 6 लिखा है इसको 5 + 1 नहीं लिखेंगे? अब 5 को तुमने यक्स माना है तो इस 5 की जगह पे आप यक्स लग लो, तो यक्स प्लस का 1। यानी कि जब कभी भी 2 क्रमांकन धनात्मक पूर्णांक आएंगे ना, तो पहला आपको लेना है यक्स, दूसरा लेना है यक्स प्लस 1।
समझ में आया मैंने कैसे किया? किसी 5 को यक्स माना तो 6 को आप 5 + 1 लिख लो, 5 को यक्स माना तो इसी x को यहां लिख लेंगे, तो यानी यक्स और यक्स + 1 क्या होंगे? क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक होंगे। कहानी शुरू करो, कहानी शुरू करो, मजा आ गया। तो मजा आ गया तो बहुत सुंदर काम है। तो सॉल्यूशन डाल लिया, क्या लिखेंगे? माना, क्या माना? माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मक पूर्णांक, मक पूर्णांक क्या क्या माना आपने? पहला यक्स माना है, दूसरा कितना माना है? यक्स + 1। आगे लिखो क्या लिखा है? दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कहां जाएंगे भाई? प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि जो दो धनात्मक तुमने पूर्णांक लिया है ना, उनका जो गुणनफल है, गुणनफल मतलब कि उनका जो गुणा है, यानी कि यक्स गुणा यक्स + 1 कितना आ रहा है मतलब क्या होता है? बराबर कितना है? 306, यानी कि 306। दैट्स इट। x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई यानी कि x, ये प्लस में डालेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 304 बराबर 0। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। मजा आया? सर कितना छोटा आंसर, और क्या, मजा आ जाएगा। तो ये हो गया अपना आंसर। जल्दी से क्लियर हो गया? बता दो 1 2 3। बहुत सुंदर। तू जो अकेली राहों में मेरे दिल को चलल न समझा गई, ना मालूम है रे मुझे क्या तू मुझे अब बतला गई। ये सवाल देखो लाल, क्या है? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, कौन किसमें फंसा है? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की मां उससे मतलब क्या? रोहन, रोहन में फंसी हुई है, यानी रोहन के बारे में कुछ अगर मान ले तो उनकी मां अपने आप पता चल जाएगा। हा नहीं समझो, फिर सुनो भाई। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर मुझे रोहन की मां को छोड़ो, अगर रोहन के बारे में कुछ मालूम चल जाए तो उनकी मां तो कहीं रहा कि 26 वर्ष है, तो मतलब कि इशारा दे रहा कि रोहन कुछ मान लियो, रोहन कुछ मान लियो। जैसे रोहन का मान लिया हो तो रोहन की मां की कहानी रोहन पे ही तो डिपेंड है। इस चैप्टर में यही होगा, एक बात दूसरी बात पे डिपेंड होगी, तो जो दूसरी बात उसको आप यक्स मान लेना और पहली वाली बात अपने आप बन जाएगी। बउआ ये काम करना है। झन्नूलाल, अरे झन्नूलाल समझो कि नहीं समझो? सर मैं तो कुछ नहीं समझा, मैं बावला हो गया। बावला नहीं, एकदम सही बात बता रहा हूं, तकड़े से समझो। एक बात दूसरी बात पे डिपेंड है, तो देखा करो कौन सी दूसरी बात है। यहाँ पे दूसरी बात है रोहन, तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? मानेंगे रोहन नहीं, रोहित लिखे जा रहे हैं, यानी कि रोहन की आयु, बगल में क्या लिखेंगे भाई? वर्षों में ले रहे हैं, वर्षों में ले रहे हैं, बराबर यक्स, साल, साल लिख लो तुम्हारे, वो साल नहीं जो पीछे उड़ावा जाता। तो मान लिया हमने रोहन की आयु वर्षों में कितनी भाई? यक्स साल है, यानी यक्स वर्ष है, बगल में लिख लियो। अच्छा, प्रश्नानुसार देखो क्या लिखा है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लाल ये है, क्या है? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो बड़ी है ज्यादा के लिए प्लस लगाते हैं। रोहन की मां, रोहन की मां, तो रोहन की मां कितनी भैया? 26 वर्ष बड़ी है, मतलब कि अगर ये 2 साल है तो ये 28 साल ही है, तभी 26 बड़ा भा, यानी इमा 26 जोड़े पर, यानी कि यक्स मां 26 जोड़ दिया हो तो मतलब 26 साल बड़ा हो जाएगी। आगे लिखा है उनकी आयुओं का गुणनफल, वाओ, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। एक काम करते हैं, सुनो पुनः प्रश्नानुसार, समझो। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से समझते हैं, अभी मैं 20 साल का हूं, अब से 3 साल बाद मैं 20 साल का हूं, 3 साल बाद 23 हो जाऊंगा, जोड़ने की बात कर रहा है। यानी कि अभी रोहन एक्स है, तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष
पश्चात, अभी रोहन बेचारा यक्ष है तो 3 वर्ष पश्चात जो रोहन है, अपना मेहनती रोहन है, वो x+3 का होना चाहिए, x+3 वर्ष का होना चाहिए। मानते हो नहीं मानते हो? अभी उसकी माँ x+26 साल की है तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ कितनी होनी चाहिए भाई? रोहन की माँ कितनी होनी चाहिए? मुझे पूरा आइडिया है कि अभी इतना है तो x+26, ये अभी क्विज है, तुरंत वाली, प्रेजेंट टाइम की। तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? इसमें 3 जोड़ हो जाएगा, जितनी होगी उससे 3 साल बढ़ जाएंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे तो x 26 और 3 यानी कि 29 हो जाएगी। 26 और 3 यानी हो जाएगा 29 हो जाएगा। रोहन की माँ ये आएगा, किसमें आएगा? वर्ष में आएगा। मानते हो नहीं मानते हो? आगे पढ़ो क्या लिखा है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात की कहानी ये आ चुकी है। अब सवाल कह रहा है कि जो 3 वर्ष पश्चात उनकी जो आयु आएंगी, 3 वर्ष पश्चात की आयु आ चुकी है, इनका गुणनफल, इनका मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस का 3 और यहां लिखा है x प्लस का यानी कि 29, इनका आपस में गुणनफल यानी मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई कितना आएगा? हाई लिखा होगा या फिर हो जाएगा, मतलब बराबर कितना हो जाएगा? 360, यानी कि 360। दैट्स इट, फिनिश, काम खत्म हो गया हमारा, हमारा काम खत्म हो गया, कहानी खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय, बाय बाय गुड बाय टाटा करा शड़वाइन, हो गया भाई। अब भाई इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ x को उठा के इससे मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई x², x को 29 से मल्टीप्लाई यानी कि 29x हो जाएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई यानी कि 3x हो जाएगा, है ना? 3 को 3x हो जाएगा। 3 को 29 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27 का 7 हासिल आ गया 2, 3 दूनी 6, 2 8। इसको अंदर लाएंगे तो माइनस का 360 हो जाएगा, बल्लब्बल 0। तो यहां से x², यहां पे देखिए 29 31 2 32 यानी कि हो जाएगा कितना? 32x हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस घटे के निशान बड़ी संख्या माइनस का आएगा। यहाँ 10 भाई 360 है, 360 से क्या कहते हैं? 87 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 7 जाएगा यानी 3, यहाँ बचेगा हमारे पास 15, 5 बचे 3 यानी कि 7, यहाँ बचेगा 2, चेक करते हैं, 7 3 10 0, 8 8 16 2 3 2 7 3 2 7 यानी कि 2 7 3 2 7 यानी कि 3 बराबर 0। चेक कर लो, चेक कर लो, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। मजा आया? कुछ तूफानी हुई लाइफ में, लाइफ में कुछ तूफान हुआ, कुछ मजा आया, कुछ प्यार आया। प्यार आया हो तो जो ऐसा वाला बटन है ना, लाइट फाँको, अगर मजा आ गया हो भाई तो। अगर मजा आ गया हो तो ऐसा कर लो। अच्छा सर, अच्छा सर, आपकी बात सलाखों पे। आओ ये सवाल देखो, तुम्हारी धड़कन को हमने देखा, गजब की चाहत झलक रही है। इस सवाल को लगाने के लिए कुछ बेसिक बातें समझो लाला। पहली बात तो लाला ये है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। मानते हो नहीं मानते हो? अच्छा अच्छा, अब सुनो, अब सुनो, चाल अगर ज्यादा है, सोच बताना, किसी चीज की चाल ज्यादा है, तेज तेज चल रहा, तो क्या समय कम नहीं लगेगा? यहां देखो ना, अगर चाल ज्यादा है, चाल ज्यादा है, समय कम लगेगा, है ना? नीचे है तो उल्टा उल्टा होता है। अगर किसी चीज की चाल कम हो गई, मतलब पहले 30 किलोमीटर पर घंटा जाते थे, अब 10 किलोमीटर पर घंटा जाते हैं, समय ज्यादा लगेगा ना। चाल कम हो गई तो चाल कम होने पर समय उतनी दूरी को कवर करने में ज्यादा लगेगा ना। ये दोनों बातें समझो। अब इधर आ जाओ, दाव का है, सोल्यूशन डालो। पहले डाल लिया। देखो जिस भी सवाल में दूरी और चाल तुमका दो शब्द दिखाई पड़ जाए, एक चाल शब्द एक दूरी शब्द, आंखें बंद करना, वो सूत्र लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। बस कहानी को समझते समझते। कैसे कहानी समझेंगे? देखो, कह रहा है एक रेलगाड़ी कितना 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए, यानी कम हो तो मतलब कम हो जाए, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगाती है। हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो लास्ट में जाया करो, लास्ट में जाया करो, जो पहले निकालना हो उसको आप मान लिया करो। कुछ कुछ ना कुछ मानोगे तभी उसके हिसाब से फिर सारी चीजें बनेंगी। तो मान लो, पहले माना, क्या माना?
मैथ में माना ना होता तो मैं तुमको माना ना होता, यानी कि रेलगाड़ी की चाल मानेंगे। माना हम क्या मानेंगे कि रेल गानी माना रेलगाड़ी की चाल, क्या भाई, चाल 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 बेटा चाल, कहां गया भाई, ठीक, चाल कितना मैंने मान लिया रेलगाड़ी की चाल, 100 किलोमीटर पर घंटा। सर किलोमीटर पर घंटा लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, चाल है ना, किलोमीटर पर घंटा लगा लिया करो। अच्छा आगे आ जाओ। चाल ये है दूरी, देखो ध्यान से, किलोमीटर में दूरी होती है, यानी कि दूरी कितनी अपने पास गिवन है, दूरी है भाई 480 किलोमीटर। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हैं। इधर आ जाओ, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय को इधर भेजो, चाल को इधर भेजो, भेज सकते हो, मतलब ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहां से जब तुम समय निकालोगे तो दूरी ये लिखा है, चाल को नीचे ले आओ, अपान चाल, तो दूरी बटे चाल समय बराबर। तो यहां देखो अगर हम समय निकालें, समय तो कितना आएगा भाई, दूरी बटे चाल, दूरी ऊपर दूरी, नीचे कितना है चाल, नीचे क्या है भाई चाल। तो इसके लिए समय मान लेते हैं हम T1, T1 इक्वल टू दूरी कितनी भाई 480 है, अपान चाल कितने आपने माना है, यक्स माना है। समीकरण नंबर 1। ऐसे आगे सुनो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाए, कम, चाल कह रही है 8 किलोमीटर पर घंटा कम, तब सीख जाओगे सब, सिखा दूंगा तुमको रेलगाड़ी की चाल। अगर चाल में यक्स 8 घंटा कम हो गया है, तो पहले तो अपनी यक्स थी, अब यक्स में 8 घंटा कम, कम के लिए माइनस, यानी अब हो जाएगा यक्स माइनस का 8 किलोमीटर पर घंटा। यक्स में 8 घंटा कम हो गया ना स्पीड भाई, तो यक्स माइनस का 8 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा एक चीज बताओ, दूरी तो अभी भी तो नहीं जानी है, दूरी तो अभी भी 480 ही जानी है, 480 किलोमीटर की जानी है, मतलब बस उसी दूरी तय करना है, दूरी वही तय करना है, बस चाल कम पड़ गई। दूरी उतनी ही जानी है, बस चाल यानी रेलगाड़ी थोड़ा धीरे धीरे चले लगा। अब इस कहानी के लिए अगर मैं आपसे समय पूछूं, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी अपने पास है 480 और चाल अपने पास है यक्स माइनस का 8। मानते हो समय? सही बात है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो, कम हो उधर चला गया, छपा उधर है, उधर छिप गया है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है मेरी गाड़ी की चाल। अब समीकरण बनाना, ध्यान देखना, देखो समझो, ये वाली लाइन यहां पे यूज करने वाले, देखो अपनी चाल को 8 किलोमीटर पर घंटा कम करता है, कम 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 कर देता है, तो भाई एक चीज बताओ, अगर चाल कम होगी समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, देखो तो कह रहा है कि 3 घंटे अधिक समय लेता है, तो कह रहा भाई ऑब्वियस सी बात है कि चाल कम पड़ गई तो टाइम ज्यादा लगेगी, तो कह रहा है ये 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा, ये वाले टाइम को मान लेते हैं T2। मतलब हम अगर यह देखिए, अगर T2 T1 में एक रिलेशन बनाई, देखो तो T2 में कहा भाई स्पीड कम हुई है, स्पीड कम हुई है, चाल कम हुआ है, चाल कम हुआ है तो समय ज्यादा लग रहा है, समय कितना 3 घंटा ज्यादा, यानी इमा प्लस 3 पहले से लगा है, क्योंकि 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा। लेकिन इमा तो लग नहीं रहा, क्योंकि इमा दूरी कहां, यानी इमा चाल तो कम नहीं है, इमा चाल कम है ना, तो चाल कम है तो समय बढ़ेगा, तो 3 घंटा बढ़ेगा। अगर हम चाहते हैं बीच में इक्वल आ जाए, तो ऐसी प्लस 3 बढ़ा दो, इसे समीकरण बन जाएगा बउआ। बात समझ में आई? फिर देखो भाई, यहां पे रेलगाड़ी की चाल कम हुई है, चाल कम करोगे, चाल धीरे धीरे चलोगे, जुगनू चाल चलोगे, समय ज्यादा लगेगा, 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा। तो हमने दिमाग लगाया कि T2 अगर हम T2 यहाँ पे T1 लेकर के हमने इसकी समझने की कोशिश की कि यहाँ 3 घंटे समय ज्यादा लग रहा है, यहां पे नहीं लग रहा था, लेकिन हम चाहते यहां पे लगे, तो हमने +3 कर दिया। तो भाई ये 3 क्या है, घंटा किया है मैंने, तो ये 3 घंटा का तुम इधर जोड़ दोगे तो अब तो ये बराबरी हो गया, अब तो ये बराबरी हो गया,
वाह सर मजा आ गया। तो T2 में 3 घंटा पहले से जुड़ा है, तो T2 टाइम कितना है, ये +3 जोड़ना नहीं, पहले से जुड़ा है, तभी तो यहाँ पे आपने 8 घटाया, तो यानी कि 480 से हमने क्या किया, यक्स माइनस का 8 कर दिया, इक्वल टू यहां T1 टाइम कितना जरा बताओ, 480 अपान के यक्स हमने कर दिया, प्लस हमने कितना लगा लिया, 3 लगा लिया वाला। अब बताओ मजा आया। अभी तुम्हारा होमवर्क है, इसको आप क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे बताना है कि इसका द्विघात समीकरण क्या बनेगा। पहले क्या करोगे, पहले तो क्या काम करना, एक नीचे मान के इधर तिरक गुणा कर लेना, फिर क्या करोगे, इधर से इधर गुणा, इधर से इधर गुणा, इसकी द्विघात समीकरण क्या बनेगी, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहले बताओ क्या समझ में आ गई पूरी कहानी, कहानी समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, ना आई हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखो, पक्की आ जाएगी, मैंने सारी सूचनाएं दे दी गई हैं। इस वीडियो में इतनी ही, अगली वीडियो में लेके आ रहे हैं आपके साथ में धमाकेदार 4.2।